हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीनल डाइट के बारे में। रीनल डाइट मतलब कि कौन सी चीज़ें हमें किडनी की बीमारी में खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें किडनी की बीमारी में नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में बात करेंगे। तो जिन लोगों की किडनीज बुरी तरह से अफेक्ट हो चुकी है, जिन लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ रहता है, या फिर जिन लोगों के सोनोग्राफी में या फिर सिटी स्कैन में आ चुका है कि बाबा इस पेशेंट की किडनी तो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है, या फिर जो पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं, जिनको डायलिसिस की बीच बीच में ज़रूरत लगती है, तो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनको रीनल डाइट को फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर किडनी के पेशेंट ठीक से रीनल डाइट को फॉलो नहीं करते तो फिर उनके किडनी का जो डैमेज है, उनकी किडनी की जो खराबी है, वो आगे जा कर के काफ़ी ज़्यादा और बढ़ती है। सबसे पहली बात कि रीनल डाइट को फॉलो करते वक्त उस पेशेंट को अपने खाने के अंदर सोडियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन इन तीनों चीज़ों को नहीं लेना है, या फिर कम से कम लेना है। इसको अगर ज़्यादा लेंगे तो किडनी उसको ठीक से फिल्टर नहीं कर पाएगी, ये सब चीज़ें ब्लड के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएंगी, उसके वजह से उस पेशेंट के साइंस और सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो जाएंगे। इसलिए इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर सोडियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन है, इनको कम खाना है, या फिर हो सके तो नहीं खाना है। उसके बदले आप दूसरी भी चीज़ें खा सकते हो। उसके बाद उस पेशेंट को हाई क्वालिटी प्रोटीन खाने हैं, वो भी ज़्यादा हेवी अमाउंट में नहीं खाने हैं, तो हाई क्वालिटी प्रोटीन्स खाने हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट को अपना फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन को ध्यान रखना है। मतलब वो पेशेंट बाकी लोगों की तरह बहुत ज़्यादा पानी पीना या फिर बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लेना, ये चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से उस पेशेंट की किडनीज़ ख़राब है, तो वो किडनीज़ उस एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी के बाहर नहीं फेंक पाएंगी। इसके वजह से होगा है कि उस पेशेंट के लंग्स के अंदर या फिर पैरों के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है। अगर लंग्स के अंदर, मतलब जिसको हम पल्मोनरी एडेमा बोलते हैं, पल्मोनरी एडेमा हो गया तो फिर उस पेशेंट को खांसी आने लगेगी, सांस फूलने लगेगी। और अगर पैरों के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है तो फिर उस पेशेंट को पीडल एडेमा होता है, जिसको कि हम पैरों के ऊपर सूजन आना ऐसे भी बोलते हैं। तो ये सब लक्षण ना हो, इसके लिए उस पेशेंट को अपने खाने के अंदर फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को हाई क्वालिटी प्रोटीन्स ही लेने हैं। इसी के साथ साथ जिन चीज़ों में पोटेशियम और कैल्शियम होता है, उन चीज़ों को भी इस तरह के पेशेंट को, मतलब कि किडनी के पेशेंट को नहीं खाना है, या फिर हो सके तो कम से कम खाना है। इसके बाद हम शॉर्ट में एक बार बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। क्योंकि हम जैसे ही अगर रैंडमली बताए सोडियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से चीज़ के अंदर पोटेशियम है, कौन से चीज़ के अंदर कैल्शियम है और कौन सी चीज़ के अंदर सोडियम है, या हम पता कैसे लगाएं। तो ऐसे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी चीज़ें प्रॉपरली खानी है और कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। सबसे पहले हम क्या करना है, इससे पहले जानेंगे कि क्या नहीं करना है, मतलब कि कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एवोकाडो या फिर जिसको हम नाशपाती बोलते हैं, उसको नहीं खाना है। इसके साथ साथ पोटैटो या फिर बटाटा, इसको नहीं खाना है। और स्पिनच या फिर पालक और केला, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। इसी के साथ साथ फलियाँ नहीं खानी है, खट्टे जूस जो होते हैं वो भी नहीं खाने हैं, और जितना हो सके उतना मछली भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मछली की वजह से भी कुछ चीज़ें हो सकती है। बाकी जो खट्टे जूस होते हैं, जो फलियाँ होते हैं, उनको भी नहीं खाना है। इसी के साथ साथ पेशेंट को रेड मीट या फिर जो मांस होता है, मांस को भी नहीं खाना है। और जो फास्ट फूड होता है, जैसे कि आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह के जो रोड साइड फूड्स मिलते हैं या फिर जो फास्ट फूड्स मिलते हैं, उनको भी इस तरह के किडनी के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के किडनी के पेशेंट को अपने खाने में इसी के साथ साथ चीज़ या फिर दूध, कैंड फिश या फिर कोका कोला या फिर कोला, इस तरह के जो ड्रिंक्स मिलते हैं, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और पानी भी इस तरह के पेशेंट को कम ही पीना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बोला, पानी ज़्यादा पियेंगे तो वो पानी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा और बाकी साइंस और सिम्टम्स को पैदा करेगा। इसलिए पानी भी लिमिटेड पीना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि रीनल डाइट के अंदर उस पेशेंट को कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए, इसके बारे में। इसके अंदर आप फूल गोभी की सब्जी खा सकते हो, नील बदरी खा सकते हो। समुद्र के अंदर एक तरह की मछली होती है जिसका मांस भी इस तरह के केस में खा सकते हैं, जिसको कि सी बास ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह के मछली का मांस भी खाया जा सकता है। इसके बाद लाल अंगूर खा सकते हैं। एग के अंदर जो एग वाइट होता है, उस एग वाइट को भी खा सकते हैं। इसके बाद आप गार्लिक या फिर लहसुन भी खा सकते हो। और जो चीज़ें अनाज के अंदर आती है, जो अनाज है, अनाज को भी खा सकते हैं। जैतून का तेल खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के पेशेंट। इसके साथ साथ हर तरह की जो दलिया होती है या फिर जिसको हम बर्गर बोलते हैं, उनको भी खाया जा सकता है। इसके साथ साथ स्किनलेस चिकन भी इस तरह के पेशेंट खा सकते हैं। इसके बाद कैबेज की जो सब्जी बनाई जाती है, उसको भी इस तरह के पेशेंट खा सकते हैं। इसके बाद इस तरह के पेशेंट शिमला मिर्च भी उसकी सब्जी बना करके खा सकते हैं। उसके साथ साथ जो हरी सब्जियां होती हैं, उनको कितना भी खाओ उतना वो अच्छा ही है, वो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इसी के साथ साथ आप ऑनियंस या फिर कांदा और मूली, इन तरह की चीज़ों को भी खा सकते हो। और जो मैकाडेमिया नट्स होते हैं, इनको भी इस तरह के पेशेंट खा सकते हैं। तो
यहाँ पे हमने शॉर्ट में बात की कि कौन सी चीज़ें रीनल डाइट के अंदर उस पेशेंट को खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप इन खाने की चीज़ों को या फिर रीनल डाइट को ठीक से फॉलो करेंगे और आपके दिए गए मेडिसिन सही समय पर ठीक से लेते रहेंगे तो फिर आपको डायलिसिस की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी और आपका किडनी का जो काम है वो जितना हो सके उतना अच्छा होने में भी मदद मिलेगी। सो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द रीनल डाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।